नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डोरमेंसी या प्रसुप्ति। प्रसुप्ति प्रसुप्ति यानी सोए हुए रहना, है ना। तो पादपों में बीजों का पूर्ण विकास होने पर क्या होता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। विकास होने पर उनकी वृद्धि रुक जाती है। यानी जब पादपों का पूरा विकास हो जाता है, बीजों का पूरा विकास हो जाता है, तो फिर बीज अब वृद्धि नहीं करते। बीजों को अनुकूल वातावरण मिलने पर, अनुकूल वातावरण या परिस्थितियां मिलने पर बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जैसे कोई बीज है और उसको हमने मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, है ना, ऐसे ही मिट्टी के अंदर जहां पर पानी की उपलब्धता हो चुकी है वहां पर डाल देंगे तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो बीजों को अनुकूल वातावरण या परिस्थितियां मिलने पर बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीजों को पर्याप्त अनुकूल या अनुकूलित वातावरण या परिस्थितियां मिलने के पश्चात भी बीज क्या है, अंकुरित नहीं हो पाते या अंकुरित होते नहीं हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। इस अवस्था को प्रसुप्ति कहते हैं और ये घटना प्रसुप्तता कहलाती है। तो बीजों को अनुकूल वातावरण मिलने या परिस्थितियां मिलने पर बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीज अनुकूल परिस्थितियां मिलने के पश्चात भी, अनुकूल परिस्थितियां मिलने के पश्चात भी अंकुरित नहीं होते। उचित वातावरण मिल गया, उनको अनुकूल वातावरण मिल रहा है, फिर भी बीज क्या है, अंकुरित नहीं हो पा रहे या हो नहीं रहे, है ना। वैसे बीजों का गुण क्या है कि जब तक उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तब तक वो क्या नहीं करेंगे, अंकुरित नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही बीजों को अनुकूलित वातावरण मिल जाएगा, उनके मन मुताबिक वातावरण मिलेगा, तो बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ बीजों में ऐसा होता है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के पश्चात भी बीज अंकुरित नहीं होते। इस प्रकार के बीज शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। यानी शारीरिक रूप से ये जो बीज हैं वो क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार के बीजों को
प्रसुप्ति कहते हैं, और यह अवस्था, बीजों की यह अवस्था प्रसुप्तावस्था कहलाती है। यानी अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी यदि बीज अंकुरित नहीं होते किन्हीं कारणों से, तो इस प्रकार उसे हम प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। प्रसुप्ति, इस प्रकार के बीज प्रसुप्ति बीज कहलाते हैं, और ये जो अवस्था होती है बीजों की वो प्रसुप्त अवस्था कहलाती है कि भाई अभी ये बीज हैं वो प्रसुप्त अवस्था में है। बीजों में प्रसुप्ति अवस्था अलग अलग होती है। बीजों में प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ बीजों में अलग समय, कुछ बीजों में कम समय के लिए प्रसुप्ति अवस्था होती है, किसी बीजों में बहुत लंबे समय तक जो बीज हैं वो क्या है? प्रसुप्ति अवस्था में रह सकते हैं। प्रसुप्त बीज जननक्षम होते हैं, यानी ये जनन करने योग्य होते हैं, जनन कर सकते हैं, ये उनमें वो क्षमता होती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं उनके साथ में जिनके कारण वो क्या है? प्रसुप्ति अवस्था में ही रहते हैं, जनन नहीं कर पाते। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके कि भाई वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो बीज हैं वो प्रसुप्त अवस्था में ही बना रहता है, उसको उचित वातावरण मिलने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा। तो अभी हम इसके आगे से कारण पढ़ेंगे। तो प्रसुप्त बीज है वो जीवनक्षम होते हैं। जैसे आपके रेगिस्तान में जो बबूल है और घास आदि की प्रसुप्ति आदि 2 से 5 वर्ष तक होती है। 2 से 5 वर्ष तक प्रसुप्ति अवस्था में होती है। बबूल और घास के जो बीज है वो 2 से 5 वर्ष तक प्रसुप्त अवस्था में बने रह सकते हैं। ठीक है। जो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा, तो आर्कटिक टुंड्रा में ल्यूपिन की प्रसुप्ति का समय 1000 वर्ष माना गया है। यानी ये जो बीज है, ल्यूपिन का जो बीज है वो 1000 साल तक प्रसुप्ति अवस्था में रह सकता है। तब तक उसके अंदर जीवनक्षम जो गुण हैं वो रह सकते हैं। 1000 साल तक बिना ये अंकुरित हुए ये पड़ा रह सकता है। कौन सा? ल्यूपिन, जो कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, प्रसुप्ति क्या होती है? प्रसुप्ति का मतलब होता है सोए रहना, है ना, कि उसके अंदर सब क्वालिटी होने के बाद भी, हर क्वालिटी होने के बाद भी वो अपना जो उसको काम प्रकृति ने दिया है वो काम कर नहीं रहा, प्रसुप्ति अवस्था में रह रहा, सोया हुआ है। तो ऐसे बीज जिनको उचित वातावरण, अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी वो क्या नहीं होते, वो अंकुरित नहीं होते, तो इस प्रकार के बीजों को प्रसुप्ति बीज कहते हैं। और ये जो अवस्था है बीजों की, ये प्रसुप्त अवस्था कहलाती है। अलग अलग बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति की अवस्था होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। किसमें कुछ थोड़े समय के लिए ही बीज हैं वो प्रसुप्ति अवस्था में रह सकते हैं। कुछ बीज हैं जैसे आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाने वाला ल्यूपिन, ये 1000 साल तक के जीवनक्षम, इसके अंदर जो गुण है वो रह सकते हैं और प्रसुप्ति अवस्था में ये रह सकता है। अब जो बीजों में प्रसुप्ति आती है, बीजों की प्रसुप्ति
अंतर्जात व बहिर्जात कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अंतर्जात और बहिर्जात कारकों द्वारा प्रभावित होती है कौन? बीजों की प्रसुप्ति। अब ये कारक क्या है अंतर्जात और बहिर्जात? तो अंतर्जात कारकों में क्या आता है? बीज की संरचना व परिवर्धन। बीज की संरचना व परिवर्धन तथा बहिर्जात कारकों में जलवायु व वातावरण प्रमुख हैं, है ना। तो बीज की जो प्रसुप्त अवस्था है उसको दो कारक अंतर्जात और बहिर्जात कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। अंतर्जात कारकों में खुद की बीज की संरचना और उसका किस प्रकार परिवर्धन हुआ है ना, शुरू से लेकर अंत तक, एक तो उस पर डिपेंड करता है, उस चीज पर निर्भर करता है। और बहिर्जात कारकों में जलवायु और वातावरण बीज की प्रसुप्ति अवस्था को प्रभावित करते हैं। आगे है आपके प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसुप्ति। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसुप्ति क्या होता है? देखो, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसुप्ति कि जब बीज के विकसित होने के तुरंत पश्चात यदि बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी बीज अंकुरित ना हो तो इस प्रकार की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रसुप्ति। तो इस प्रकार की प्रसुप्ति को प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई बीज है और उसका पूर्ण विकास हो चुका है और उसका पूर्ण विकास होने के तुरंत बाद यदि उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए और फिर भी वो अंकुरित ना हो तो उसे हम प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। प्राथमिक प्रसुप्ति बीज की संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से, तो प्राथमिक प्रसुप्ति बीज के संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से होती है। यानी इस प्रकार की जो बीज है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? पूर्ण सक्रिय होते हैं, सक्षम होते हैं। इसी प्रकार पूर्ण विकसित
बीज को संग्रह करने के समय, बीज को संग्रह करने के समय यदि बीज में प्रसुप्ति उत्पन्न होती है, बीज में प्रसुप्ति उत्पन्न होती है, तो उसे, है ना, बीज में प्रसुप्ति उत्पन्न होती है तो उसे द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। यानी प्राथमिक प्रसुप्ति क्या है कि विकसित होने के तुरंत बाद, उचित वातावरण मिलने के बाद भी बीज क्या है, अंकुरित नहीं हो रहा, तो है प्राथमिक प्रसुप्ति। और द्वितीयक प्रसुप्ति क्या है कि भाई उसको संरचनात्मक बीज को संग्रह करते समय जब बीजों में प्रसुप्ति उत्पन्न होती है तो उसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। आगे है आपके प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक कि भाई प्रसुप्ति जो होती है वो क्यों हो रही है, क्या क्या कारण है जिसके कारण प्रसुप्ति उत्पन्न होती है बीजों में। तो सबसे पहला है कठोर बीजावरण। कठोर बीजावरण, मान लीजिए कोई बीज है, ये कोई बीज है किसी का, और हम जानते हैं कि बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बीजावरण कहते हैं, जिसको पूरे बीज को कवर्ड करके रखता है, सुरक्षित रखता है ना। ये मान लो क्या है, आपके बीजावरण है, बीजावरण। अभी हम बात कर रहे हैं कठोर बीजावरण की। तो कुछ बीजों में बीज का बीजावरण अधिक कठोर होता है। यह कठोर बीजावरण, है ना, ये कठोर बीजावरण जल, लवण व ऑक्सीन के प्रति अपारगम्य होती है। ये कारण है। तो बीज का अंकुरण क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो बीज का जो बीजावरण है वो बीजावरण कैसा है, बहुत कठोर है। अब कठोर बीजावरण होने के कारण इसके अंदर जल है, जल के लिए ये पारगम्य नहीं होगा। इसी प्रकार आपके ऑक्सीजन है, उसके लिए भी पारगम्य नहीं होगा। तो जब जल इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, लवण नहीं जा पाएंगे, इन सब के प्रति ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है, उनको किसी को अपने अंदर आने नहीं देता। तो इसलिए ये जो भ्रूण, जब इसको जल नहीं मिलेगा तो फिर ये जो बीज है वो अंकुरित भी नहीं होगा। तो पहला क्या कारण क्या है, कठोर बीजावरण। कुछ बीजों में बीज का जो ऊपर का आवरण होता है, बीजावरण जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो कठोर बीजावरण होने के कारण जल, ऑक्सीजन और आपके जो लवण होते हैं वो इस बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये सब चीजें बीज के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी तब तक क्या है, वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो यदि हम इसका एक उदाहरण देखें कि भाई कठोर बीजावरण का जिसके कारण उसका अंकुरण नहीं होता है, तो वो है एमरैंथस। एमरैंथस नामक पादप के अंदर जो उसका जो बीज होगा, उसका जो बीजावरण है वो बहुत कठोर होता है, जिसके कारण बीजावरण कठोर होने के कारण जल के प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, लवणों के प्रति ये जो बीज है वो क्या होगा, अपारगम्य रहेगा, जिसके कारण भ्रूण है वो प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है।
दूसरा है भ्रूण की अपरिपक्वता। भ्रूण की अपरिपक्वता। अब क्या होता है कि कुछ बीजों में भ्रूण के परिपक्व होने से पूर्व ही, कुछ बीजों में भ्रूण के परिपक्व होने से पूर्व ही बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। इन बीजों में अंकुरण तब तक नहीं होगा जब तक भ्रूण क्या है, परिपक्व ना हो जाए। अब समझिए इसको, भ्रूण की अपरिपक्वता। कोई बीज है, उसका भ्रूण है, वो क्या है, अभी अपरिपक्व अवस्था में है, उसका परिपक्वन पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है, और उससे पहले ही किन्हीं कारणों से, कोई भी कारण से वो बीज है, उसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन हमने पढ़ाई है आपने। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब कोई बीज है वो अपने मातृ पादप से कहीं किन्हीं माध्यमों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, पशुओं के द्वारा, है ना, कीटों के द्वारा, जब कहीं दूर चला जाता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसी प्रकार यदि कोई बीज है, उसका भ्रूण है, वो परिपक्व नहीं है और उसका प्रकीर्णन हो गया है, वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर गिर गया है, तो फिर इस प्रकार के बीजों में अंकुरण तब तक संभव नहीं है जब तक क्या है, भ्रूण परिपक्व ना हो जाए। और जब भ्रूण परिपक्व होगा तो फिर वो बीज है वो अंकुरित हो सकता है। तो इसके अभी हमने दो कारण देख लिए, कठोर बीजावरण और भ्रूण की अपरिपक्वता। तीसरा है उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। देखो क्या होता है उत्तर पक्वन काल। तो कुछ बीजों में यह विशेषता होती है कि कि बीज का पूर्ण विकास होने के तुरंत बाद अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी उनमें अंकुरण नहीं होता। यानी सब कुछ हो गया, बीज का पूर्ण विकास हो गया, अनुकूल परिस्थितियां भी मिल गई, फिर भी तुरंत उनमें अंकुरण नहीं होता, अपितु बीज कुछ समय तक क्या रहते हैं, विश्राम अवस्था में रहते हैं। बीजों की यह विश्राम अवस्था उत्तर पक्वन काल कहलाती है। उत्तर पक्वन काल कहलाती है। यानी जिस समय बीज विश्राम करते हैं, अनुकूल परिस्थितियां उनको मिली हुई हैं, फिर भी उनकी इच्छा नहीं है अंकुरित होने की और वो कुछ समय तक रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं,
तो उस अवस्था को या उस समय को उत्तर पक्वन काल कहते हैं। उत्तर पक्वन काल में जो बीज है ना, बीज है वो क्या करते हैं, अंकुरण के लिए जो भी उनको आवश्यक चीजें हैं या अंकुरण की तैयारी करते हैं। क्या आप कह सकते हो, उत्तर पक्वन काल में बीज अंकुरण की पूर्व तैयारी करते हैं। अलग अलग बीजों में उत्तर पक्वन काल का समय सप्ताह से लेकर क्या होता है, महीनों तक हो सकता है। कुछ बीजों में उत्तर पक्वन काल का जो समय है वो कुछ दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं, कुछ में महीने हो सकते हैं, महीनों तक हो सकता है। तो ये है उत्तर पक्वन काल के, जब पौधे जो बीज हैं उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी तुरंत वो अंकुरित नहीं होते, बल्कि कुछ समय के लिए वो विश्राम करते हैं। और जो विश्राम करते हैं उस समय को हम उत्तर पक्वन काल कहते हैं। जिस समय बीज विश्राम कर रहे हैं, उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल चुकी हैं, फिर भी वो विश्राम कर रहे हैं, और बीजों की जो विश्राम अवस्था है वो उत्तर पक्वन काल कहते हैं। और इस काल में बीज के अंकुरण की पूर्व तैयारी करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो बीज हैं वो अंकुरण की क्षमता अर्जित करते हैं इस उत्तर पक्वन काल में, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। अलग अलग बीजों में उत्तर पक्वन का जो समय है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ बीजों में कुछ महीनों तक होता है, किसी में कुछ सप्ताह या कुछ दिनों तक का ये होता है। आगे है आपके तीसरा, विशिष्ट तापक्रम में प्रकाश की आवश्यकता है। तो कुछ बीजों को बोने से पहले शीत उपचारित करना आवश्यक होता है ना, उनका शीत उपचार करना जरूरी होता है। जब तक शीत उपचारित ना किया जाए तो बीज अंकुरित नहीं होते, है ना। जब तक शीत उपचारित ना किया जाए तब तक बीज अंकुरित नहीं होते। और 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में शीत उपचार किया जाता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक शीत उपचार किया जाता है। अधिकांश बीजों में तो क्या होता है, शीत ऋतु में, सर्दियों में, शीत ऋतु में तो ये जो शीत उपचार है, शीत उपचार वो प्राकृतिक रूप से हो जाता है। प्राकृतिक रूप से, भाई ये तो प्राकृतिक नेचुरल सी बात है। सर्दियों के अंदर तो बीजों को उपचारित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो वैसे ही भी कम है ना। लेकिन सर्दियों के अलावा गर्मियों के समय या दूसरे मौसम के अंदर बीजों को शीत उपचारित करना आवश्यक होता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है बीज का अंकुरण का, वो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। और जब तक इनका शीत उपचारित नहीं करेंगे तब तक बीज क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते। इसी प्रकार क्या है कि जो ये तो हो गई आपके तापमान की बात, यहाँ पर प्रकाश की बात भी हो रही है। तो इसी प्रकार कुछ जो बीज ऐसे होते हैं वो तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की मात्रा, है ना। प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की मात्रा, ये तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों चीजें हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि बीज का अंकुरण होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बीज जो प्रकाश की अवधि, प्रकाश की मात्रा और इन पर उनका अंकुरण निर्भर करता है, उन्हें हम फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। जैसे आपके तंबाकू है और कैप्सुला है, कैप्सुला
ये फोटोप्लास्टिक बीज कहलाते हैं। तो बीज के अंकुरण के लिए विशिष्ट तापक्रम और प्रकाश की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब अगला है अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। जो आपके गुदेदार फल होते हैं, गुदेदार फल जैसे आम हो गया, सेब हो गया, केला है ना, जिसके अंदर गुदा होता है, तो गुदेदार फलों में क्या होता है, अंकुरण निरोध करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल होते हैं, जैसे ABA है ना, एब्सिसिक एसिड ABA। तो जो जितने भी गुदेदार फल होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके गुदे के अंदर, जो गुदा हम जो खाते हैं उस गुदे के अंदर क्या होता है कि अंकुरण का निरोध करने वाले कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ही इन फलों को मृदा में डाला जाता है, तो यह निरोधक पदार्थ घुल जाते हैं, मिट्टी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे बाद में बीजों का अंकुरण हो जाता है, तो इस प्रकार ये आपके कुछ कारण थे जिसके कारण बीज है वो प्रसुप्ति अवस्था में रहता है। तो इसमें आपका कठोर बीजावरण आ गया है ना, उत्तर पक्वन कार्य की आवश्यकता, उचित तापक्रम और प्रकाश की आवश्यकता और अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति, ये ऐसे कुछ कारण है जिसके कारण बीज है वो अंकुरित नहीं होता और प्रसुप्ति अवस्था में रहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।